कि ओलिगोपोली में जो प्राइस लीडरशिप का मैटर आया था, प्राइस लीडरशिप में तीन तीन भाग किया गया था, तीन टाइप्स का प्राइस लीडरशिप फाइंडिंग किया गया है इकोनॉमिस्ट के द्वारा मार्केट में, ओलिगोपोली बाजार में। पहला था प्राइस लीडरशिप बाय द लो कॉस्ट फर्म, दूसरा था प्राइस लीडरशिप बाय द बिग लार्ज या डोमिनेंट फर्म, डोमिनेंट का मतलब प्रधान होता है, जो लीड करने वाला व्यक्ति है, उनके द्वारा, और तीसरा था बैरोमेट्रिक, है ना, प्राइस लीडरशिप, यानी कि ओल्ड एंड एक्सपीरियंस्ड के द्वारा भी प्राइस लीडरशिप की जाती है बाजार में। तो उसकी उसकी कड़ी बिल्कुल लास्ट में आती है, क्योंकि जब कोई प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होता है, मूल्य का निर्धारण हो नहीं रहा है, कितना आउटपुट करना है हो नहीं रहा है, प्रॉफिट गेन हो नहीं रहा है, तब लोग क्या करते हैं, आपके यहाँ बहुत सारी समस्या आपके पास आ जाती है, तो आप चले जाते हैं सीनियर के पास, चले भाई देखें सीनियर्स जो हमारे हैं घर में, बाबा दादा, उन लोगों के थ्रू हम अपना प्रॉब्लम सॉल्व करा लेते हैं। तो दिस इज द सेम सिचुएशन इन द ओलिगोपोली मार्केट, वही हाल होता है वहां पर। तो वे लोग को पास चूंकि उतार चढ़ाव बहुत देखे हुए होते हैं, वो लोग फिर अपना डिसाइड कर देते हैं। ये तो थर्ड कड़ी है, फर्स्ट कड़ी इसको देख लेते हैं। तो कहता है कि आप देखेंगे सोसाइटी में भी जो बड़ा होता है, विशाल होता है, और जिसकी पावर शक्ति ज्यादा होती है, या जो कास्ट या जो कैटेगरी या जो लोग सोसाइटी को डोमिनेट करते हैं, वह नेता बन जाता है। आप देखे होंगे, अपने व्यवहारिक जीवन में भी देखे होंगे, या घर में जिसकी ज्यादा चलती है वो खुद मालिक हो जाते हैं वहां का, इस तरह से होता है। तो वही सेम सिचुएशन ओलिगोपोली बाजार में होती है। फ्यू सेलर्स होते हैं, तो फ्यू सेलर्स का मतलब हो गया कि उसमें से कुछ लो कॉस्ट के फर्म भी हैं, कुछ आपको हाई कॉस्ट के फर्म भी हैं, और कुछ बिल्कुल शक्तिशाली फर्म है जिनका इकोनॉमी स्केल बहुत बड़ा है। एग्जाम्पल में जैसे जियो ले सकते हैं, यानी बहुत बड़े मात्रा में प्रोडक्शन भी कर रहा है और बहुत बड़ी मार्केट का शेयर भी कैप्चर्ड किए हुआ है। स्वाभाविक है, उसकी डिमांड ज़्यादा है, तो डिमांड ज़्यादा है तो सप्लाई ज़्यादा है। तो बाजार का अगर मान लें 100% मार्केट है, तो उसमें 70% 70% जियो कैप्चर किया है, रेस्ट दूसरे छोटे छोटे मोबाइल कैप्चर किए हुए। तो अब बताइए कि छोटा फर्म, यानी जिसकी कैपेसिटी बिल्कुल लो प्रोडक्टिविटी हो और मार्केट शेयर भी लो हो, डिमांड रेखा भी लो हो, तो क्या वो लीड करेगा? क्या उसको कोई वैल्यू देगा? क्या सब वैल्यू ही नहीं देगा मार्केट। यानी उसकी इतनी शक्ति नहीं होगी कि पूरे मार्केट के प्राइस को फिक्स कर दे और उसको लोग फॉलो कर ले। ये तो उसके प्रतिष्ठा के खिलाफ हो जाएगा। बड़ा फर्म जो डोमिनेंट फर्म है, प्रधान फर्म है, तो वो कहेगा कि कैसे हम तुम्हारा बात मान सकते हैं, सवाल ही नहीं होता है। तुम 100 लेबर के साथ प्रोडक्शन कर रहे हो, हमारे पास 50,000 लेबर हम प्रोडक्शन कर रहे हैं। तुम एक स्टेट में प्रोडक्शन सप्लाई करते हो, हम पूरे इंडिया में सप्लाई, भी इंटरनेशनल भी सप्लाई करते हैं, तो तुम्हारे प्राइस को हम कैसे ले लेंगे? सवाल ही नहीं है। अगर तुम प्राइस फिक्स करते हो तो हम तुम्हारे अस्तित्व को समाप्त कर देंगे, जैसे करता है कि अगर तुम प्राइस फिक्स किए या तुम लीड किए तो तुम्हारे अस्तित्व को हम मिटा देंगे। तो ये तो बहुत बड़ी प्रतिष्ठा की बात होती है। यही कारण है कि जो प्रधान फर्म होते हैं, डोमिनेंट फर्म होते हैं, लार्ज फर्म, विशाल फर्म होते हैं, वो प्राइस को अपने फेवर में करता है। तो क्या करता है, आपको बताए थे, वो पहले एस्टिमेशन करता है पूरे मार्केट का होल डिमांड कितना है, कितना डिमांड है मार्केट में, एस्टिमेशन करके, और वो देखता है कि हर फर्म जो आपका शॉर्ट, जिसका बिल्कुल छोटा प्रोडक्शन है या छोटा फर्म है, स्मॉल फर्म है, उसके मार्जिनल कॉस्ट को वो एस्टिमेट करता है, मार्जिनल रेवेन्यू को एस्टिमेट कर लेता है, और उसके बाद अपना टोटल डिमांड मार्केट का एस्टिमेट कर लेता है। उसको गैप पता चल जाता है, ये इतना सप्लाई करेगा और इतना मार्केट में डिमांड एग्जिस्ट है, इतना लोग अभी रिक्वायरमेंट है, इनको जरूरत है। बस वो एस्टिमेशन ऑफ द डिमांड करके वो धीरे 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 फिर क्या करता है, वो अपना एवरेज रेवेन्यू कर्व या एवरेज डिमांड कर्व को क्रिएट कर देता है। वो कि डोमिनेंट फर्म जो है वो एस्टिमेशन करता है मार्केट के एआर कर्व को, डिमांड कर्व को, और देयर आफ्टर वो अपना प्रोडक्शन करता है और सप्लाई करता है वो। और धीरे धीरे वो क्या करता है कि जो मार्केट में प्रचलित मूल्य है, दर है, जो शॉर्ट फर्म के द्वारा फिक्स किया गया है या मार्केट फोर्स के द्वारा जो चल रहा है, वह उस प्राइस से कम प्राइस को फिक्स कर देता है। कम प्राइस फिक्स किया और टोटल सप्लाई पर जितना रिमेनिंग सप्लाई, उस पर कब्जा कर लेता है। पहले तो करता है जो बचा हुआ पार्ट है, देयर आफ्टर फिर वो अपनी सप्लाई को बढ़ाता है, और बढ़ाने के बाद धीरे धीरे क्या करता है, शॉर्ट स्मॉल फर्म को एग्जिट करा देता है बाहर से। वो इस तरह से वह काम करता है, क्योंकि उनके पास लार्ज स्केल है ना, बड़ी पैमाने की उत्पादन मात्रा है, तो वो जो है फिर इस तरह से अपना वो कवर कर लेगा मार्केट पर और अपनी लीडरशिप सबको थोप देता है। तो लीडरशिप का मतलब हुआ कि व्हेन द प्राइस विल बी फिक्स्ड बाय डोमिनेंट फर्म इन द ओलिगोपोली मार्केट,
दैट प्राइस विल बी फॉलोड बाय द ऑल फर्म्स इन द मार्केट। जितने भी फर्म्स हैं, उनसे छोटे हो बड़े हो, उनका प्राइस को फॉलो करेगा, उनके अनुसार करेगा। तो आप पूछ सकते हैं कि सर जो हाई प्राइस फिक्स किया था स्मॉल फर्म, क्योंकि छोटा फर्म है उसकी लागत क्या होगी, अधिक होगी, तो प्राइस क्या होगा, अधिक होगा। बड़ा फर्म है तो लागत क्या होगा, कम होगा, तो प्राइस भी ऑब्वियसली कम होगा। तो वो क्या करेंगे, तो लास्टली क्या करेगा, अपने प्राइस को डिक्रीज कर देगा, और जो डोमिनेंट फर्म के द्वारा प्राइस फिक्स किया उसको फॉलो कर लेगा वो। और इस तरह से उसमें सरवाइव करना है ना उसको, तो सरवाइव करे। लेकिन उसको एक बेनिफिट मिलता है, उसको बेनिफिट मिलता है, क्वांटिटी बढ़ जाती है उसकी, हाँ क्वांटिटी एक्सपेंशन हो जाता है उसको, मार्केट उसको थोड़ा सा फेयर मिल जाता है। तो प्राइस अगर कम रखेगा तो कस्टमर तो बढ़ेगा ही, बिल्कुल कस्टमर बढ़ेगा, उनके पास जाएगा। तो रीजन यही है। आइए देखिए, इसको पहले समझ लीजिए थोड़ा सा। ये जो है ये एस एस जो है ऑल फर्म का सप्लाई कर्व है, और डी जो है मार्केट का डिमांड कर्व है, ठीक है। तो एच पर मार्केट फोर्स डिमांड एंड सप्लाई ये कहता है कि वेयर द सप्लाई कर्व एंड द डिमांड कर्व विल इंटरसेक्ट ईच अदर, दैट इज द इक्विलिब्रियम पॉइंट। तो ये यहाँ इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गया, और यहाँ पर क्वांटिटी निर्धारित हो गया और प्राइस फिक्स हो गया मार्केट का। ये मार्केट की प्राइस है। अब इस प्राइस पर क्या कर रहा है, ये स्मॉल फर्म जो है अपना सप्लाई को दे रहा है, यानी पीक्यू सप्लाई, पी सप्लाई जो है स्मॉल फर्म दे रहा है। पी का मतलब हुआ ओक्यू, क्योंकि दोनों इक्वल है, पैरेलल है। या तो ओक्यू सप्लाई कर रहा है या पी सप्लाई कर रहा है। कौन कर रहा है, स्मॉल फर्म कर रहा है। अब जो है डोमिनेंट फर्म बाजार में है, वो आया, और आने के बाद वो मार्केट का एस्टिमेशन किया कि डिमांड रेखा मेरा क्या कहता है बाजार में। तो देखता है कि जब ये एस्टिमेशन आता है तो ऊपर ही आप देखिएगा यहाँ पर सप्लाई जो है, ये डिमांड कर्व कम है और सप्लाई ज़्यादा है। कितना का अंतर है, आप यहाँ से देखिए। इसको हम ऐसे लाइन इसलिए दे समझाने, आप देखेंगे इसमें कि यहाँ पर समझ लीजिए, एक छोटी सी फैक्ट है, समझना पड़ेगा यहाँ। आप देखो गौर से, ये सप्लाई कर्व जो है, ये जो है इतना इतना का गैप है, यहाँ पर गैप है ना, किस चीज का गैप है, डिमांड का गैप है। यानी कि डिमांड, हाँ डिमांड का गैप है यहाँ पर, सप्लाई का रेखा ज्यादा है और डिमांड का रेखा कम। ये नीचे आता है, नीचे आने के बाद यहाँ पर डिमांड एंड सप्लाई क्या होता है, बराबर हो जाता है। ये ई पर डिमांड सप्लाई पर होता है, अर्थात मूल्य का तय हो जाता है। फिर थोड़ा नीचे आओ, जब नीचे आते हो तो यहाँ पर क्या देखते हो, डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है। फर्म जो है इतना ही सप्लाई कर रहा है, यहाँ पर कम हो रहा है, यहाँ पर जीरो हो रहा है ना, क्लियर हो रहा है ना सप्लाई। यहाँ डिमांड देखा, तो ये क्या किया, अगर मूल्य को थोड़ा कम करते हैं तो डिमांड मार्केट में ज्यादा है। तो ये अकेले ये नेता कैसे बनेगा, ये छोटा आदमी, कमजोर इंसान समाज का नेता हो जाएगा, छोटे लोग नेता हो जाएंगे। नहीं देखते ना डोमिनेंट का, अरे नेता मैं बनूंगा, मैं डोमिनेंट कैटेगरी का आदमी हूं, मेरा चलेगा लीडरशिप। तो यही समाज में मेंटेलिटी चलता है, अब उसको डंप कर देगा वो, तो यही करता है। तो ये लोग करेंगे इतना, तो ये एस्टिमेशन मान ले लिया, इतना इतना ले लिया, यहाँ तक इतना है इसका। फिर वो देखा थोड़ा सा प्राइस को अगर हम कम करते हैं तो इतना गैप पैदा हो जाता है बाजार में। यानी कि एक छोटे आदमी के पास छोटा संख्या है, छोटे फर्म के साथ छोटी संख्या है, बहुत ज्यादा वो करेगा ना, तो P1 A के बराबर सप्लाई करेगा वो, P1 A के बराबर। फिर भी मार्केट में AB का गैप आ जाएगा, तो कहेगा हु विल सप्लाई, आई विल सप्लाई। तो ऐसी स्थिति पैदा कर दो बाजार में कि हम अपने आप वहां पर खड़ा हो जाए। देखते नहीं है कंपटीशन में, देखेंगे ना, जब आप पड़ोस के बगल में दुकान आप खोल दीजिए परचून का, तो आपका दुष्प्रचार होने, दुकान आने के प्रचार होगा। कौन करेगा, जिसका पहले से दुकान चल रहा है, नहीं करेगा। या आपके बारे में दुष्प्रचार कर देगा कि ताकि उसकी कस्टमर हमारे पास चला है। तो ये टैक्टिस है, ये टैक्टिस है मार्केट में इस तरह का फ्लो करने का। तो आप इस तरह से आप देखते हैं, जियो ही लाया था तो कहा फ्री में नहीं, या 2 GB डाटा फ्री में देंगे, या पूरा कॉले फ्री में दे देंगे 1 महीने तक। स्टार्टिंग में शायद 1 महीने तक फ्री था, हाँ बहुत दिन तक। क्यों, देखिए क्या, मार्केट को कैप्चर करना, सारा मार्केट कैप्चर हो गया और उसके बाद पूरा डोमिनेंट बन गया वो। तो टैक्टिस है ये, मार्केटिज्म है ये, पूरा है, यही चीज जानना पड़ेगा। तो यहाँ गैप हो गया, इस गैप के बराबर ये डिमांड डेवलप कर लिया। देखिए इतना गैप है और इसको इतना गैप यहाँ डिमांड। अब फिर कहा कि अगर तीसरी स्थिति हो सकती है, इसको बाहर ही कर देना है, इसको किसको, शॉर्ट फर्म को, इसका सप्लाई जीरो कर देंगे हम।
फिर क्या क्या, इतना गैप देखिए यहाँ से, देखिए अगर इसका नामकरण दे देंगे, मान लिया इसका कुछ दे दीजिए, तो ये यहाँ 0 है, लेकिन ये P2BC के बराबर डोमिनेट करेगा, तो इसके बराबर यहाँ पर ले, ठीक है। अब ये इसी का डिमांड कर्व क्रिएट कर दिया इसमें, यही AR है इसका, यही प्राइस लाइन डोमिनेंट फर्म क्रिएट कर दिया। तो आप देखेंगे इसका अपना MC यहाँ पर E है, क्यों है, क्योंकि MC बराबर MR है, और इसका जो मूल्य तय करता है, यही मूल्य तय करता है ये, ठीक है। ये प्राइस है, ये A बिंदु पर है, यहाँ से ये प्राइस ले लेता है, ये P ले लिया। ये P को इसके बराबर रखना, याद रखिएगा, ये को रखना है, ये ध्यान रखना पड़ेगा आपको। स्केल से लीजिएगा ना तो इक्वल आएगा, अर्थात ये इसी के बराबर आएगा, ये ध्यान रखना। यही डायग्राम में एग्जामिनर चेक करता है, यही चीज कि बच्चा आगे पीछे लिया। कहे जब डिटेल लिखेगा तो आप लिखेगा कि P1 के बराबर P प्राइस फिक्स कर दिया इसने, हाँ हाँ, इसको यहाँ तक ले, हाँ डॉट डॉट दीजिएगा, डॉट डॉट दे दीजिएगा, ना इसको कोई जरूरत नहीं, तो यहाँ तो लिए थे, इसके बराबर केवल लिए थे यार, ना नहीं, ये इसलिए मिलाया जाएगा कि और प्राइस फिक्स हो रहा है यहाँ पर, ये इसलिए मिलाया जाएगा। इसको स्केल रख के खींचिएगा, डॉट डॉट कर दीजिएगा, मिला दीजिएगा, तो इस तरह से वो आ भी जाता है, इसलिए आता है, बता देते हैं कि ये इसका लिए थे पॉइंट, इसके बराबर यहाँ लिए थे, नापिएगा स्केल से तो इक्वल आ जाएगा, एकदम पैरेलल आ जाता है, बिल्कुल इक्वल आता है, बनाइएगा चित्र। तो ये सर आपका हो गया। तो देखिए डोमिनेंट फर्म के द्वारा संतुलन प्राप्त कर लिया गया, क्वांटिटी निर्धारित हो गई और प्राइस भी OP फिक्स हो गया, और यही प्राइस मार्केट फ्लो कर दिया, और अल्टीमेटली जो है ये बेचारा क्या किया, स्मॉल फर्म अपने इक्विलिब्रियम को घटा के नीचे आया, और इसके द्वारा फिक्स प्राइस P1 पर, यानी जो इसका P1 था उसका P है, इस पर वो बेचना शुरू कर दिया अपने माल को, और इतना ही दे पा रहा है मात्र वो, और ये देगा डोमिनेंट फर्म पुल अप करता, मार्केट का डिमांड पूरा हो जाएगा। और इसको एक बेनिफिट होगा कि चूंकि ये यहाँ पर आ रहा था, ठीक है, तो इसका शेयर ज्यादा था, यहाँ शेयर उसका कम है, ठीक है ना, यहाँ शेयर क्या है, कम है, और धीरे धीरे क्या करेगा, इसके शेयर को बिल्कुल यहाँ इस 0 वाला लाइन पर आके 0 कर देगा ये, हाँ उसको बर्बाद कर देगा, उसको अस्तित्व मिटा देगा उसका, समझ रहा है ना बात। यही तो करता है ये लोग, इतनी बड़ी कंपनी, इसलिए कहता है गला काट कंपटीशन, एकदम गला काटे मतलब जान ले लेना, थ्रॉट है, थोड़ा सा भी नहीं अगर फॉलो करेगा तो उसको तो अस्तित्व को छोड़ेगा ही नहीं। अब देखिए इसका अगर बाय द वे आपको अगर निकालना है, क्या इसका निकालना है आपको, प्रॉफिट निकालना है, ठीक है, इसको प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है कैसे आप जानिएगा, तो प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, एवरेज कॉस्ट को जो है आप देखिए इतना के बराबर इसको, ये SNP हो रहा है ना, इसका थोड़ा मैथमेटिकल लिख लीजिए, वो डिटेल जो होता है वो लिख लीजिए। देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो है मार्केट का प्राइस क्या था स्मॉल फर्म में, मार्केट प्राइस फिक्स्ड बाय स्मॉल फर्म क्या था, OP था ना, OP था, और क्वांटिटी कितना था, आउटपुट था, उत्पादन था OQ, ठीक है। क्यों है OP प्राइस यहाँ पर क्यों था OP प्राइस, क्योंकि यहाँ पर क्या था, E इक्विलिब्रियम था जहां D बराबर S है, यही ना है ये। अब आइए इसको देखिए, यहाँ पर देखिए प्राइस फिक्स्ड, मूल्य कीमत फिक्स्ड बाय डोमिनेंट फर्म, प्रधान फर्म के द्वारा मूल्य का निर्धारण। तो यहाँ पर प्राइस बराबर क्या है OP, और क्वांटिटी आउटपुट क्या है, आउटपुट है OQ है। इक्विलिब्रियम कहाँ है, E पर है, अर्थात यहाँ MC बराबर MR है, तो निकल गया इक्विलिब्रियम, प्राइस निकल गया, आउटपुट निकल गया, इक्विलिब्रियम निकल गया। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट क्या है, SNP बराबर क्या है, नाम दे दीजिए इसका PDA, इसका नाम दे दीजिए M और N, ठीक है, तो ये इसका है PDAMN, ये हो गया सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है।